साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारा कार्यक्रम है हमारी संस्कृति हमारे संस्कार, हमारी पुरातन संस्कृति सनातन परंपरा जिस पर हमें बेहद गर्व है। लेकिन अभी हमने 2 दिन पहले अखबार में पढ़ा, एक नौजवान लड़के ने जो 5 बहनों का इकलौता भाई है, उसने अपनी 68 वर्षीय माँ का कस्सी मारकर उसकी हत्या कर दी। कारण क्या था कि वो अपने माँ से कहता था कि मुझे मेरी पूरी जायदाद मुझे दे दो और मुझे आज ही चाहिए ये फैसला। माँ ने कहा कि मैं अभी कोई मरने वाली थोड़ी जो तेरा फैसला कर दूं, तेरे को किसी चीज की कमी नहीं है तो बताया आप मुझे। लेकिन बच्चा क्रोधित हुआ और उसने क्रोध में आकर अपनी माँ की कस्सी मारकर एक ही बार में हत्या कर दी। अखबारों में आया, टीवी पर दिखाया गया। और बाद में जब उनका संस्कार हो रहा है माँ का, तो बताया वहां के लोगों ने कि जब इस 5 बेटियां हुई और बेटा नहीं हुआ था, तो उसकी माँ ने लगातार 1 वर्ष तक तप के शिव जी भगवान के व्रत रखे, बड़ी बड़ी मनौतियां मानी, तब जाकर उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ। और 3 वर्ष तक तो बेटे की मनौतियां पूरी करती रही, जगह जगह तीर्थों पर जाकर, हे भगवान तेरा शुक्र है तूने मेरे घर बेटा दिया। लेकिन क्या परिणाम हुआ? वही बेटा उसका काल बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। एक और घटना में आप सभी ने अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ी होगी। एक पोते ने अपने दादा की, 19 वर्ष का पोता है, दादा से उसने कुछ नशे के लिए पैसे मांगे। दादा ने उस समय मना कर दिया और उसने सिलबट्टा पड़ा था वहां पर, सिलबट्टे से बार बार प्रहार करके अपने दादा को जान से मार दिया। और वहां भी वही, जब उनका संस्कार होने लगा, बोले यही दादा है जो इसको, यही दादा रहे जो इसको कंधे पर उठाकर, जब ये 1 साल का था और 8 साल तक का इतना बड़ा था, तब तक कंधे पर उठाकर पूरे गांव के 6 चक्कर लगाते थे पोते की खुशी के लिए। उसी पोते ने अपने दादा को बिना किसी विशेष कारण के मार दिया। यानी ये सब कारण हमारे सामने जो समाज में आ रहे हैं, हमारी महान सनातन संस्कृति भी है और ये भी जो पक्ष दूसरा आ रहा है। एक और जो घटना है जो हमें बहुत कुछ शिक्षा देने वाली है, एक महिला है, उसके पति का स्वर्गवास हुए लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। गांव में उसकी अच्छी जमीन है, लेकिन बेटा शहर में सर्विस करता है। अपने बेटा और बहू और एक पोते के साथ वो शहर में किसी कॉलोनी में किराए पर रहने लगी। अब उसकी जो माँ, जो बेटे की बहू थी, पुत्रवधू थी, उसको रोज रोज अपनी सास को रोटी देना, चाय देना, उसको लगा कि रोज रोज की परेशानी हो गई। एक दिन सास की जाड़ में दर्द हुआ, दांतों में दर्द हुआ, उसने कहा बेटा मैं रोटी नहीं खा पाऊंगी, मेरे लिए कोई नरम चीज, खिचड़ी इत्यादि बना देना। बोली पुत्रवधू ने गुस्से में कहा कर, मैं आपकी नौकरानी थोड़ी हूँ, रोज रोज आपके लिए नई नई पकवान बना के लाऊं। उसने नहीं बनाए। माँ को भी गुस्सा आया, उसने भी कुछ कहा। जब रात को बेटा घर पर वापस आया अपनी ड्यूटी से शाम को, तो माँ ने कहा भाई मेरे को खिचड़ी तक बना के नहीं देने को तैयार। तो उसने माँ के सामने अपनी धर्मपत्नी को डांटा और उसकी माँ को लगा कि मेरा बेटा मेरे साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है। आधी रात के समय माँ जब लघु शंका के लिए उठी, उसने देखा बेटा और बहू के कमरे से कुछ आवाजें आ रही हैं। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो बेटा क्या कह रहा था, तू चिंता मत कर, ये बुढ़िया ज्यादा से ज्यादा 4 दिन की मेहमान है, तू ऐसे ही तंग करेगी तो 2-4 महीने से ज्यादा टिकने वाली नहीं है, और उसके बाद सारी करोड़ों की जायदाद हमारी है, गांव में बहुत बड़ी जायदाद हमारे पास है। तू अब धीरे धीरे ऐसे इसको परेशान कराकर मैं इसके सामने तेरे को डांट दिया करूंगा और ये धीरे धीरे यहाँ से दुनिया से चली जाएगी। अब उस माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोली वो बेटा जिसको मैं अपना समझती थी, जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, उसके दिमाग में मेरे प्रति यही विचार है। वो रात भर सो नहीं पाई, सुबह जैसे तैसे उठी, उसने भगवान का नाम लिया। 2-3 दिन में उसने एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। वो वापस किसी बहाने से अपने गांव पहुंच गई। गांव में उनकी बहुत बड़ी जमीन भी थी, एक बहुत बड़ा अपना रहने का स्थान भी था। सारी जायदाद उसके पति के कारण उस पत्नी के, उस महिला के नाम आ गई थी। उसने लगभग 3 करोड़ रुपए की वो जो प्रॉपर्टी थी वो फालतू वाली बेच दी। एक 600 गज का जो प्लॉट था वो रख लिया अपने पास। 600 गज के प्लॉट में पंचायत का सहयोग लेते हुए 4 बड़े बड़े हॉल कमरे बना दिए 6 महीने के अंदर अंदर, जल्दी जल्दी। उसके वहां बाप बेटी है, वो पुत्रवधू, और वो खुश है कि हमारी बूढ़ी माँ यहाँ से टली अपने आप वहां पर गाँव में, मरिया जी हमें क्या फर्क पड़ता है। उसने वहां पर 4 बड़े बड़े हॉल कमरे बनाए, उसमें 8 सिलाई की मशीनें रखी, एक में गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकों की लाइब्रेरी खोल दी, एक में जो अचार पापड़ और जो आपकी टमाटर की चटनी बनाने का कुछ संयंत्र छोटा सा लगा दिया। गांव के लोग उसका सहयोग करने लगे, ये गांव का रोजगार दूर करने का प्रयास कर रही है। एक में सिलाई मशीन करके जो वहाँ की जो निराश्रित महिलाएं थी जिनको रोजगार चाहिए था, वो वहां पर कपड़े सीलने लगी।
रोज के 500-1000 रुपए कमाने लगी वहां उसी स्थान के माध्यम से। धीरे धीरे वहां की जो आसपास के लोगों को पता लगा, उसकी ख्याति बढ़ती गई। वो जो उसने एक हॉल 4 हॉल बनाए थे, उसके साथ बिल्कुल लगते 4 गुना वो स्थान बन गया। और वहां पर 100 लेडीज प्रतिदिन आकर जो सिलाई की शिक्षा लेने लगी। सैकड़ों बच्चे जो वो थे जिनको पास पढ़ने का साधन नहीं था, वहां आकर पढ़ने लगे। और वो जो उनका जो छोटा सा लघु उद्योग था, उसमें आकर बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया। और वहां पर बिना उनको प्रयास किए 1000 रुपये रोज का उनको रोजगार मिलने लगा। जो गांव की निराश्रित महिलाएं थी, जो ऐसे बच्चे थे जो काम करना चाहते थे, मुख्यमंत्री ने उस महिला को 26 जनवरी के दिन मंच पर बुलाकर 1 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। एक बार जोरदार तालियां बजा दो महिला के लिए। और जब उसके परिवार वालों को पता लगा कि वो काफी समय से उसके मरे जी की खबर नहीं आ रही, क्या बात है, वो 300 किलोमीटर अपनी माँ को देखने आया, पता नहीं मरी है या कहीं ऐसा ना हो लुढ़की गई हो। वहां जाकर देखा तो जगह जगह उसके नाम के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए, उसकी माँ के नाम पे उसकी माँ के नाम पर मार्ग बना हुआ, मेन जो बस स्टैंड से लेकर गांव तक आता है। वो हैरानी क्या हुआ है, कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरी माँ ऐसा काम कर सकती है। वहां जाकर जब उसने आकर देखा तो वहां उसके साथ सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे उसकी माँ को प्रणाम कर रहे हैं, दादी हमें ये बताओ, दादी हमें ये करो, दादी हमें ये करो। वहां जाकर उस बच्चे ने, उसके सगे बेटे ने देखा कि माँ ने तो अपने आप को बिल्कुल बदल दिया है। माँ ने देखा मेरा बेटा सामने आया, बेटे ने प्रणाम किया, नमस्ते की, माँ शहर वापस चलो। माँ ने क्या कहा, बेटे अब मुझे मेरे वहां एक ही पोता और एक ही बेटा है, लेकिन इस समय वर्तमान में मेरे पास इस गांव में स्थान पर मेरे सैकड़ों बेटे और सैकड़ों पोते हैं, जहां मेरा मन लग गया है। आप अपना आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। और वो महिला आज पूरे देश में जो सभी के लिए पद्म श्री का अवार्ड दिया प्रधानमंत्री जी ने उनको अपने हाथों से। तो इसमें मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति अपने बेटे के लिए लाखों करोड़ों या कितनी भी जायदाद छोड़कर जाता है, तो उसका कोई पुण्य उसको मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना, एक सास अपनी बहू के लिए 5 तोला सोना छोड़ के जा रही है, 15 तोला, इससे उसके जीवन में कोई पुण्य लाभ होने वाला नहीं है। यदि वही पैसा वो किसी सामाजिक कार्य में, किसी दूसरे की मदद में लगाए, तो उसका पुण्य भी मिलेगा और उसको जीवन में जो होने का सार्थक भी होगा कि मैंने अपने हाथ से कुछ अच्छा काम किया। साथियों, माता पिता यदि अच्छी सोच के साथ चले, हमारे शास्त्रों में लिखा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि आपका बेटा सपूत है तो अपने मेहनत से कमा लेगा, यदि कपूत है तो बिगाड़ने में एक दिन लगाएगा। यानी माँ बाप लाड में आकर अपने बच्चों को बिगाड़ने का कहीं लगता है कि ये रास्ता बिगड़ने का है, खराब होने का है, तो उसको दृढ़ता पूर्वक उसे मना करें कि रास्ता ठीक नहीं है। और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए अपने पुण्य द्वारा अर्जित कमाई को अच्छे कामों में लगाएं। मंच पर विराजमान माननीय रवि गुप्ता जी, इन्होंने पीछे जब राम मंदिर का निर्माण हुआ क्या किया, इन्होंने रिवाड़ी का गौरव पूरे देश में बढ़ाया। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया इन्होंने अपनी एलिगेंट सिटी में। आज वहां पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग आकर अपना माथा टेकते हैं, अपने श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। क्या परिणाम होगा इसका, आने वाले सैकड़ों वर्ष तक जब तक वो मंदिर रहेगा, तब तक रवि गुप्ता जी की ख्याति, रवि गुप्ता जी का पुण्य सभी के अंदर मानो अपने आप सभी को महसूस होगा। सभी की शुभकामनाएं, दुआएं इनको सदैव मिलती रहेंगी। अपने धन का सदुपयोग करें, परमार्थ के लिए धन को खर्च करें, और उसी में ही आपका जीवन का सच्चा लाभ है। और हमारी सनातन परंपरा भी यही कहती है कि हमारा जीवन औरों के लिए है, छोटा सा परिवार हमारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने कमेंट्स जरूर करें। अगले रविवार को आप क्या अपने किस तरह का आप कार्यक्रम हमसे चाहते हैं वो हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।